नमस्कार, तरुण के मुताबिक में आपका स्वागत है। मैं आपको आज एक बहुत दिलचस्प चीज़ बताना चाहता हूँ। 1982-83 तक अगर आप पाकिस्तान को देखेंगे तो एक मॉडर्न स्टेट की तरह पाकिस्तान डेवलप हो रहा था। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत सारे इंडियंस जब जाते थे पाकिस्तान तो वो कहते थे कि इंडिकेटर्स जो हैं, ह्यूमन इंडिकेटर्स में पाकिस्तान इंडिया से बेटर है। और एक जोक भी कहा जाता था कि इंडिया में तो एम्बेसडर चलती है बट वहाँ टोयोटा कोरोला चलती है। तो अगर आप देखेंगे तो 82-83 तक ठीक था, बट उसके बाद में ऐसा क्या होगा कि पाकिस्तान का दिवाला निकल गया और आज इमरान खान को चाइना के सामने, सऊदी अरेबिया के सामने और अमेरिका के सामने जाके पैसे मांगने की ज़रूरत पड़ रही है कि आप हमें पैसे दे दो, हमको हमारा देश चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। मैं आपको बताऊंगा इसका पूरा जो कारण है, एक तरीके से एक पाकिस्तान के मिलिट्री में और एक सेक्शन है पाकिस्तान में जो बहुत रैडिकल है, जो गज़वाए हिंद की फ़िलॉसफी को फॉलो करता है कि हमको पाकिस्तान मिल गया, अब हमको पूरा हिंदुस्तान चाहिए। और ये फ़िलॉसफी है जिसके कारण पाकिस्तान ने सफ़र किया है, क्योंकि अपने डेवलपमेंट पे कंसंट्रेट ना कर उन्होंने इस गज़वाए हिंद की फ़िलॉसफी को फॉलो किया और उसको करते करते पाकिस्तान का दिवाला निकल गया। मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये किस तरह हुआ कि पाकिस्तान में ना 80s में अगर आप देखेंगे कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका था, डेवलप कर रहा था। और डेवलप इस तरह कर रहा था, आप देखेंगे बॉलीवुड की मूवीज़ या हॉलीवुड की मूवीज़, बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग वहाँ होती थी, दुनिया भर से वहाँ लोग जाते थे। पर पाकिस्तान ने एक जो अपना इरादा बनाया था कि हम इंग्लिश में कहते हैं टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, यानी हम कैसे ये काम करेंगे। हम पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट के लिए पैसे देके उसको हम पुश करेंगे। और उन्होंने ये भी सोचा था कि हम जम्मू एंड कश्मीर में रेडिकलाइजेशन फैलाएंगे, हमारे जितने भी ये जिहादी एलिमेंट्स भेज करके कि वहाँ के जो पीसफुल मुस्लिम्स हैं उनको भड़काया कैसे जाए और उनको अलगाववाद की तरफ कैसे उनको पुश किया जाए। वो उनका एक तरीके से एम बन गया था। इस चक्कर में आप देखो क्या हुआ, इंडिया ने तो अपने जो ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री है, हिंदुस्तान अपनी ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री पे जाते रहा। हिंदुस्तान को अगर आप देखेंगे तो आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, $2.7 ट्रिलियन की हम इकोनॉमी बन गए, जबकि पाकिस्तान की इकोनॉमी का पूरा साइज उतना है जितने जेब में हिंदुस्तान के पैसे हैं। अगर हमारा $400 बिलियन, $450 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास रिजर्व है तो लगभग उतने ही लेवल की, अगर आप एग्जैक्टली देखेंगे तो पाकिस्तान की लगभग उतनी इकोनॉमी है। तो ये फर्क आ गया कि ये जो 82 तक पाकिस्तान एक अगर आगे बढ़ता तो दुनिया के सबसे अमीर देशों में वो भी बन सकता था, क्योंकि कोई लिमिटेशन नहीं है। बट आप देखो, अगर ये इंडिया के खिलाफ जो इन्होंने पॉलिसी परस्यू की है, आज हिंदुस्तान पाकिस्तान का कितना ट्रेड है, महज $2 बिलियन यानी कितना होता है, लगभग 14,000 करोड़। आपको पता है पोटेंशियल इसका कितना है? इसका पोटेंशियल है 2.5 लाख करोड़। रिसर्च स्टडीज आप खोल के देख लीजिए, सारी कहती है हिंदुस्तान पाकिस्तान का ट्रेड पोटेंशियल 2.5 लाख करोड़ का है। पर 2.5 लाख करोड़ का ट्रेड क्यों नहीं हो रहा है? क्यों यूरोप जैसे जो संघ है इंडिया से आगे जा रहे हैं? क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज को समझ गया कि आप अमीर बनेंगे तो ट्रेड से, आप कुछ बनाइए, एक दूसरे को बेचिए और दोनों जो स्टेट्स है उसमें एम्प्लॉयमेंट हो। आज हिंदुस्तान पाकिस्तान को मजबूर है पूरी दुनिया से खरीदने के लिए, क्योंकि आपस में ट्रेड नहीं कर सकते। और एक मैं आपको पॉइंट बचाना चाहता हूं, पाकिस्तान को बहुत सारे पैसे मिलते थे अगर ईरान, पाकिस्तान और इंडिया की जो गैस पाइपलाइन है वो बन जाए। पर ईरान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की गैस पाइपलाइन इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का हमेशा कुछ ना कुछ झगड़ा चलता था, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में टेररिस्ट भेजता था जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा, इवन पंजाब में। इसीलिए अगर आप देखें तो ये कभी एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो नहीं पाया। और आप देखें कि पाकिस्तान को इससे फ़ायदा नहीं हुआ, पाकिस्तान का दिवाला निकल गया। और आज वो स्थिति में कि इस टाइम आर्मी ने फर्स्ट टाइम कहें जैसे पिछले 70 सालों में उनको इंक्रीमेंट नहीं मिला। इस बार उन्होंने खुद वॉलंटरीली कहा है कि हम इस बार हम तनख्वाह में हम इंक्रीमेंट नहीं लेंगे, क्योंकि देश के पास पैसा नहीं है देश चलाने के लिए। तो आप देखिए कि हमको ये देखना होगा कि अगर दोनों देशों को आगे बढ़ना है तो आपको क्या लड़ झगड़ के आप बढ़ सकते हो, या आप तब बढ़ सकते हो जब एक दूसरे के साथ ट्रेड करो। पाकिस्तान में स्टील की बड़ी इंडस्ट्री है, ऑटो कंपोनेंट की इंडिया में बड़ी इंडस्ट्री है, क्या इसमें ट्रेड नहीं हो सकता है? क्या एग्रीकल्चरल जो खेती के प्रोडक्ट्स है उसमें ट्रेड नहीं हो सकता है? बट बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। इसका कारण ये है कि पाकिस्तान ने अभी भी जो उनका एम्बिशन है कि उनको कश्मीर चाहिए, फिर जो पूरा हिंदुस्तान चाहिए, ये जो एक
बहुत ही रिग्रेसिव मेंटालिटी है। अगर इसको पाकिस्तान छोड़ दे तो देश काफ़ी आगे जा सकता है। अगर आप और एक मैं आपको पॉइंट बताना चाहूँगा कि अगर आप इन दोनों देशों को देख लें, अगर आप नॉर्थ इंडिया को देख लें और पाकिस्तान को देख लें, कि जो पंजाब का 2/3 हिस्सा है वो है पाकिस्तान में, तो लोग बात एक तरीके से करते हैं, कपड़े एक तरीके के पहनते हैं, बोली भी एक तरह की। अगर आप पंजाबी देखें तो इंडिया में पंजाबी बोली जाती है, पाकिस्तान पंजाबी डोमिनेटेड है। कल्चरली एक हैं, रिलीजन अलग हो सकते हैं बट दोनों के कल्चर एक हैं। फिर भी अगर आप देखें तो ये लोग ना ट्रेड कर पा रहे, ना देश आगे बढ़ पा रहा है। और इसीलिए आज पाकिस्तान की ये हालत हो गई कि कभी तो लगता है कि ये पूरे चाइना के कब्जे में देश चला गया, क्योंकि इतना कर्जा वो ले चुके हैं चाइना से, पावर प्लांट बनाने के लिए हो या जो ग्वाडर पोर्ट के लिए जो हाईवे जाता है उसके लिए हो, कि वो शायद वो कर्जा दे भी ना पाएं। और उनकी ये हालत हो गई कि वो कुछ कह भी नहीं पा रहे उस बारे में, या तो अमेरिका पे डिपेंडेंट हो जाता है एड के लिए। तो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पाकिस्तान नहीं बनाया पाया है। और जो उनके हुक्मरान हैं और जो उनको हेड करते हैं, उनकी गलतियां रही हैं कि पाकिस्तान को जिस तरह की लीडरशिप नसीब हुई है, कभी भी एक स्टेबल लीडरशिप पाकिस्तान को नसीब नहीं हुई। और इसीलिए आज पाकिस्तान अपने आप को इस हालत में देखता है। तो आज के लिए तो बस इतना ही। आज मुझे आपसे यही डिस्कस करना था कि एक रेडिकल फिलॉसफी को अगर आप लेके चलोगे और देश को रूल करना चाहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। और आखिरी पॉइंट है, हिंदी में हम लोग कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान से आगे बढ़ना है तो हिंदुस्तान को आप 1000 कट से ब्लीड करोगे उससे नहीं होगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो दूसरे की लकीर से अपनी लकीर लंबी खींचो। आप ज़्यादा डेवलप होके दिखाओ, तब आप होके दिखाओगे। और मैं तो इमरान खान को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है। उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट कहा था रिसेंटली एक स्पीच में, कि उन्होंने कहा कि अगर आपका दीन अच्छा है, आपका रिलीजन अच्छा है, तो लोग अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आप लोगों को कन्वर्ट करने की फैक्ट्रीज ना बनाइए। उन्होंने ये क्रिश्चियंस के लिए कहा था कि क्रिश्चियंस को कन्वर्जन किया जा रहा है फोर्सिबली पाकिस्तान में, या उनको एक तरीके से ऑस्ट्रेसाइज यानी उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी ये बात समझ गए कि अगर आप रेडिकलाइज करके आगे नहीं बढ़ सकते हो, तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है शायद पाकिस्तान में आगे चेंज होना चालू हो। बट अभी तक तो आसार कम दिख रहे हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने कहा है तो चाहे हो। बस आज के लिए इतना ही। मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा। बहुत बहुत थैंक यू।